स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की वैदिक गणित भाग 7। तो आइए हम देखते हैं अब अध्याय रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? रेखीय समीकरण को हल करना सीखेंगे इस पाठ में। पक्षांतर विधि, रेखीय समीकरण की सहायता से व्यावहारिक समस्याएं हल करना। तो आइए शुरू करते हैं। दो बीजीय व्यंजक वाले समता के कथन को समीकरण कहते हैं। यदि समीकरण में एक ही चर हो तथा चर की घात भी एक हो तो उसे एक चरीय रैखिक समीकरण कहते हैं। बराबर के चिन्ह के बाईं ओर के व्यंजक को बायां पक्ष तथा दाईं ओर के व्यंजक को दायां पक्ष कहते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने में नीचे दिए अनुसार संक्रियाएं करते हैं। इससे समीकरण का मान नहीं बदलता। जैसे 3x + 8 = 11। तो बाएं व दाएं पक्ष को आपस में बदलने से समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उदाहरण देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। तो x के 3 गुने में 7 घटाकर 50 बचता है। तो x के 3 गुने में 7 घटाकर 50 बचता है। तो ये समीकरण होगी। b व 4 का भागफल 7 के बराबर है। b व 4 का भागफल 7 के बराबर है। y के 3 गुने व 12 का योगफल 42 है। y के 3 गुने और 12 का योगफल कितना है? 42 है। तो इस तरीके से समीकरण बनाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित समीकरणों को कथनों में बदलिए। 2k/5 = 9। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? k का 2/5 भाग 9 के बराबर है। m में से 3 घटाकर 17 बचता है। उदाहरण 3 देखेंगे। शिखा की माँ की उम्र 49 वर्ष है। शिखा की माँ की उम्र शिखा की उम्र के 4 गुने से 5 वर्ष अधिक है। शिखा की उम्र ज्ञात करने के लिए समीकरण बनाइए। माना शिखा की उम्र x वर्ष है तो उसकी माँ की उम्र उससे 4 गुना है। शिखा की माँ की उम्र उसकी उम्र के 4 गुने से 5 वर्ष अधिक है। इसलिए शिखा की माँ की उम्र 4x + 5 हो जाएगी। परंतु उसकी माँ की उम्र 49 दी गई है तो 4x + 5 = 49 रख लिया। तो यहाँ से शिखा की उम्र ज्ञात हो जाएगी। समीकरण बनानी थी, आगे हल नहीं करना था। अब आ जाइए प्रश्नावली 9.1। त्रुटि या प्रयत्न विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। सॉल्व द इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है कि कोई भी एक तरफ की समीकरण को हम जो यहाँ पर हमें चर दिया गया है इसको अकेला छोड़ देते हैं। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, एक बार हम जो भी चर पद दिया होता है उसका मान रख के देखते हैं। तो यहाँ पर k दिया हुआ है तो सबसे पहले हम k का मान 0 रखेंगे। तो 0 रख के नहीं आएगा, k का मान 1 रखेंगे। 1/3 में से 2 गया तो 3, 1 - 3 दूनी 6 तो -5/3। तो 1 का मान रख के नहीं आ रहा है। अगर हम k का मान 2 रखें तो 2/3 - 2 यानी कि 3, 2 - 6 -4/3। तो अब क्या रखें यहाँ पर कि हमारे पास k का मान, अब हम k का मान मान लीजिए 5 रखते हैं। 6/3 -2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, 6 - 3 दूनी 6 तो 0 हो जाएगा। एक बार इसको वैसे करके देखते हैं। k/3 - 2 = 5। तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया 3, k - 6 = 5 और k - 6 = 15। k = 15 + 6 21 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम k का मान 21 रखते हैं तो 21/3 - 2 तो 3 × 7 = 21 - 2 = 5। तो यानी कि ये जो विधि होती है बहुत लंबी होती है जिसको हम बोलते हैं त्रुटि व प्रयत्न विधि। इसमें आपको एक एक करके x का या जो भी चर पद दिया होता है उसका मान रखना होता है और जिसको रखने से ये संतुष्ट करता है अपने दूसरे पक्ष को तो वही इसका उत्तर
होता है। तो इसमें आपका k बराबर आ जाएगा 7, k बराबर आ जाएगा 21। अगला प्रश्न देखते हैं। जांच कीजिए कि कोष्टक में दिया गया चर संख्या का मान समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं है। चेक इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल गिवन इन द ब्रैकेट वेरीफाई द इक्वेशन। तो आप देखते हैं p बराबर 1 जो है इसको वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। p बराबर 1 रखा तो 3 और 1 4, तो 3 गुना 1 3 प्लस 7 3 10, नहीं कर रहा है। यहाँ पर n बराबर 9, 9/8 बराबर 1/2, नहीं कर रहा है। यहाँ पर n बराबर 5, तो 2 गुना 5 माइनस 5, 5 दूनी 10 में से 5 गया, नहीं कर रहा है। तो ये नहीं कर रहा है। इस तरीके से इनको हम वेरीफाई करेंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को कथन के रूप में लिखिए। तो एक चर पद में से 7 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, जैसे इसमें दिया गया है वैसे ही आपको इनके कथन बताने हैं। एक चर पद का 7 गुना में से 4 घटाया तो 8 प्राप्त होता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण लिखिए। z के 1/3 व 3 का योग 40 है। तो z का 1/3 और 3 का योग कितना है, 40 है। तो z/3 प्लस 3 बराबर 40। इस तरीके से इन समीकरणों को आप लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है, मोहन कहता है कि उसके पास अंशी की कॉपियों के 3 गुने से 5 अधिक है। तो अंशी की कॉपी के, माना अंशी की कॉपी x है, अंशी की कॉपी के 3 गुने से 5 अधिक है। यदि मोहन के पास 17 कॉपियां हों तो अंशी की कॉपियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3x बराबर आ गया 17 में से 5 गए 12, 3x बराबर आ गया 12, x बराबर आ गया 12/3 यानी कि 4। तो यानी कि 4 कॉपियां हैं किसके पास, अंशी के पास। अगला प्रश्न है, विजय के पिता की उम्र उसकी उम्र के 4 गुने से 2 वर्ष अधिक है। तो विजय के पिता की उम्र उसकी उम्र से, तो विजय की उम्र मान ली x, उसकी उम्र के 4 गुने से 2 वर्ष अधिक है। और यदि विजय के पिता की उम्र 34 वर्ष है तो विजय की उम्र ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाइए। तो ये बन जाएगी। एक कक्षा में अध्यापक ने बताया कि कक्षा में गणित में उच्चतम अंक पाने वाले छात्र के अंक सबसे कम के 2 गुने से 5 अधिक है। तो सबसे कम वाले के 2 गुने से 5 अधिक है, और यदि उच्चतम अंक वाले के 85 हों तो अब इसको हल कर देंगे। इसी तरीके से ये सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। अगला है, रेखीय समीकरण को हल करना। हल कैसे कहते हैं, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ देने से हल भी हो जाता है। समीकरण के दोनों पक्षों में समसमान संख्या घटाने से भी होता है। समीकरण के दोनों पक्षों को समान शून्येतर संख्या से गुणा कर देने से भी होता है, और समीकरण के दोनों पक्षों को समान शून्येतर संख्या से भाग करने पर भी होता है। आगे है पक्षांतर विधि यानी कि ट्रांसफर मेथड, जो कि हम यूज करते हैं ज़्यादातर। पक्षांतर तिथि द्वारा रेखीय समीकरण सरलतापूर्वक हल हो सकते हैं। इस विधि को निम्न प्रकार से प्रयोग करते हैं। दाएं या बाएं पक्ष की धन चिन्ह का पद दूसरे पक्ष में जाकर ऋण चिन्ह की हो जाती है। दाएं या बाएं पक्ष की ऋण चिन्ह का पद दूसरे पक्ष में जाकर धन चिन्ह का हो जाता है। दाएं या बाएं पक्ष में जिस राशि से भाग हो तो दूसरे पक्ष में जाकर उस राशि से गुणा कर देते हैं। स्मरणीय तथ्य क्या है, किसी पद का पक्षांतर करने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर हम उसका पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। यानी कि जैसे कि पक्षांतर मतलब अगर हम इसको दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्नावली 9.2। हल कीजिए। x + 3/7 में से 2x - 5/3 बराबर 3x - 5/5 -25। तो इसमें क्या करना है, इधर की समीकरण को हल करना है, इधर की समीकरण को हल करना है, दोनों को बराबर सिद्ध करना है। आप देख लेते हैं एक बार, इसका नवा बता देती है आपको, नवा देख लीजिए। तो इन दोनों को हल करना है। पहले दायां पक्ष देख लेते हैं। 4 × 3 = 12w + 8 -5 × 30w -+5। तो ये हो जाएगा 12w में से 30 में से 12 गए
12 दूनी 24, 25 से 27, 28 30, 18 माइनस का 18 डब्लू प्लस 13। अब देखते हैं इसको दाएं पक्ष को हल करके 2W माइनस 16 माइनस 6 सत्ते 42 डब्लू प्लस 24 प्लस 4W। तो क्या हो जाएगा 16 और 24 कितना हो गया, 24 में से 16 गया, 7 8 9 10 11 12 13 14, 8 ये आ गया 8 और 2 4 और 2 6, 42 में से 6 गया, 12 में से 6 गया 6, ये आ गया माइनस का 36। तो ये आ गया आपका माइनस का 36 प्लस 8। तो अब ये दोनों समीकरणों में ये आ गया मान माइनस का 36W। अब इनको हल कीजिए, माइनस का 18W प्लस का 36W बराबर 8 माइनस 13। तो इसको हल कर लेंगे, 18 में से 36 गया, प्लस का 18W बराबर 13 में से 8 गया 5। तो अब इसको हल करेंगे, W बराबर 5/18 आ जाएगा। तो इस तरीके से इनको समीकरण को हल करेंगे। आगे देखते हैं रेखीय समीकरण की सहायता से व्यावहारिक समस्याएं हल करना। रेखीय समीकरण की सहायता से हम कुछ व्यावहारिक समस्याओं को हल करते हैं जो प्राय शाब्दिक कथनों के द्वारा व्यक्त की जाती हैं, जैसे कि 3 बैट और 2 बॉल का मूल्य 745 है। यदि एक बैट का मूल्य बॉल के मूल्य से 40 रुपये अधिक हो तो बैट और बॉल का मूल्य अलग अलग बताइए। तो माना बॉल का मूल्य x है, बैट का मूल्य x प्लस 40 है। प्रश्नानुसार 3 बैट और 2 बॉल का मूल्य 745 है। तो 3 बैट और 2 बॉल का मूल्य 745 रख लिया, बॉल का मूल्य 125, बैट का मूल्य 165 रुपये उत्तर आ गया। आइए देखते हैं प्रश्नावली 9.3। किसी संख्या के 4 गुने में 3 जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। माना वह संख्या x है, उस संख्या के 4 गुने में 3 जोड़ने पर, संख्या के 4 गुने में 3 जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या हो जाएगी, 95 में से 3 गया 4x बराबर 5 में से 3 गया 2 92, x बराबर 92/4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12। तो x बराबर क्या आ गया, 23 आ गया। तो संख्या क्या आ गई आपकी, 23 आ गई। दूसरा प्रश्न है, एक संख्या दूसरी संख्या के 5 गुनी है यदि उनका योग, माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या 5x है, दोनों का योग कितना है 60 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। समीकरण बन गई, संख्याएं आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। 6x बराबर 60, 10, तो एक संख्या 10 हो गई और एक 50 हो गई। अगला है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 से गुणा करके 3 जोड़ने पर 59 प्राप्त होता है। तो संख्या में 7 से गुणा करने पर 3 जोड़ने पर 59 प्राप्त होता है। ये समीकरण भर गई। किसी संख्या के 5वें भाग में से 2 घटाने पर, किसी संख्या के 5वें भाग में से 2 घटाने पर 7 शेष रहता है। तो ये समीकरण बन जाएगी। इसी तरीके से 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, क्रमागत विषम संख्या x प्लस 1 हो जाएगी 1 और 1 हो जाएगी x प्लस 3। इन दोनों का योगफल कितना है, 48 है। संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो समीकरण बन जाएगी। अब अगला है, सलीम के पिता की वर्तमान आयु सलीम की आयु के तिगुनी है। सलीम की x मान ली, उसके पिता की मान ली 3x। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योगफल 70 होगा। तो x प्लस 3x बराबर 70 होगा। कब, अच्छा 5 वर्ष बाद सलीम की आयु x प्लस 5 और उसके पिता की आयु 3x प्लस 5। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योगफल यानी कि x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 बराबर 70 होगा। तो इसको आप हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है, 15 वर्ष बाद शीला की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुना हो जाएगी। तो ये भी प्रश्न आप इसी तरीके से हल करेंगे। अगला देखिए 11वां देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो चौड़ाई हमने x मान ली, तो लंबाई कितनी हो गई,
x प्लस 2 हो गई। यदि आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप की जगह 28 लिख दिया, 2 गुना लंबाई कितनी थी x, चौड़ाई कितनी थी x प्लस 2। अब इसको हल कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से सारे प्रश्नों को आपको हल करना है। तो ये है आपके अभ्यास। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में। धन्यवाद।